सो हेलो दोस्तों, डॉक्टर जहांगीर दिस साइड और केस स्टडी में आपका स्वागत है। और आज का केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट केस था, मेरे पास में आए थे और ये 35-36 ईयर्स के मेल थे और इन्होंने बोला कि डॉक्टर मैंने 2 साल पहले हेयर ट्रांसप्लांट कराया था और मेरा ये रिजल्ट है। तो रिजल्ट पहले देख लेते हैं। जब मेरे पास में आए थे तो ये उनका कंडीशन था कि डॉक्टर 2 साल के बाद मेरे पास इतने ही ग्राफ्ट हैं वो ग्रो किए हैं और मुझे लगता है कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कम्प्लीटली फेल हो चुका है। एंड ऑब्वियसली बिकॉज अच्छे से ग्रो नहीं किए थे, डेंसिटी बिल्कुल ज़ीरो था इनका और ओनली लिमिटेड हेयर, कुछ गिने चुने बाल इनके ग्रो किए थे। और उसके बाद में इन्होंने बोला कि डॉक्टर आई वांट काइंड ऑफ ए करेक्टिव हेयर ट्रांसप्लांट, तो इसके लिए क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो क्योंकि इनके 2 साल हो चुके थे तो ऑब्वियसली ये सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट, ये करेक्टिव हेयर ट्रांसप्लांट के लायक थे, मीन्स ये एलिजिबल थे उस चीज़ के लिए। मोस्ट ऑफ टाइम जो करेक्टिव हेयर ट्रांसप्लांट होता है वो 1 साल के बाद होता है। तो हमने इनका एग्जामिन किया तो ऑब्वियसली जब इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था तो उनका हेयर लॉस रफली ग्रेड 2 to ग्रेड 3 हेयर लॉस था और उन्होंने बोला कि रफली मेरे पास में 2000 ग्राफ्ट के आसपास लगे थे। और उसके बाद में मैंने मेडिसिन भी नहीं लिया था और मैंने कुछ नहीं लिया था। तो आप देख पा रहे हैं करंट कंडीशन है इनकी यह है, जो कि फ्रंट से हेयर लॉस था लेकिन साथ साथ इनका मिडल एंड क्राउन पार्ट से भी काफ़ी आपका हेयर वो काफ़ी कम हो चुका था। तो इनका जब एग्जामिन किया तो ये कुछ कंडीशन था इनका, जहाँ देख पा रहे हैं। और उसके बाद फिर हमने एग्जामिन किया इनका डोनर एरिया का। देखिए डोनर एरिया इनका अभी भी अच्छा था, क्योंकि जब ग्रेड 2 और ग्रेड 3 हेयर लॉस के लिए इन्होंने जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था तो उसमें उन्होंने ज़्यादा जो ग्राफ्ट वहाँ से नहीं निकाले थे। और आप देख पा रहे हो कि कटिंग करने के बाद में, हेयर को शेव करने के बाद में ये उनका कुछ कंडीशन था जहाँ पे कुछ स्कार बने हुए हैं, यू कैन सी इट। तो ये कंडीशन था। तो हमने प्लान किया कि ठीक है, रफली हम 3000 के आसपास इनका प्लांट कर सकते हैं। तो हमने कोशिश किया था कि जो है वो कंप्लीट एरिया कवर करने की कोशिश किया और एग्जिस्टिंग हेयर इनके थे थोड़े बहुत। तो हमने सोचा क्यों इनको मेडिसिन से इंप्रूव किया जाए और उसके बाद में एक हेयर ट्रांसप्लांट फ्रंट में एक अच्छी हेयरलाइन के साथ इनका हेयर ट्रांसप्लांट किया जाए, प्लस बीच में अगर इनका मिडल प्लस क्राउन के अंदर कुछ प्लांटेशन किया जाए। एंड हम कोशिश करेंगे कि हमारे एग्जिस्टिंग हेयर का हमारे पास में सपोर्ट हो। तो इनका हेयरलाइन हमने कुछ ऐसा डिजाइन किया था जो कि थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाई हेयरलाइन था, बिकॉज हमारे पास में लिमिटेशन थी। पहली बात है कि हमारे पास में डोनर एरिया बहुत कम था। सेकंड है कि हमारे पास रिसिपिएंट एरिया बहुत ही ज़्यादा था। एंड थर्ड था जो कि करेक्टिव हेयर ट्रांसप्लांट था, कहने मतलब है जहाँ पे स्कारिंग था ऑलरेडी, तो वहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी भी नहीं पा रहे थे। ओके, तो हमने ये कुछ हेयरलाइन जो इनका डिज़ाइन किया आप देख पा रहे हो। और इसके बाद हमने रफली 3350 के आसपास हमने प्लांट किया, जो कि काफ़ी मैंने ज़्यादा लिया था। और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में जो रिजल्ट है इनका कुछ ये रिजल्ट रहा, एक डिसेंट रिजल्ट आ सकते हैं, ये बिफोर आफ्टर देख पा रहे हो। सो ही वाज वेरी हैप्पी ऑन दैट। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट फेलियर क्यों हुआ इनका, ऐसा क्या हुआ कि हेयर ट्रांसप्लांट फेलियर हो गया और आप इससे कैसे बच सकते हैं, इस केस से हम क्या जान सकते हैं। तो इनसे मैंने हिस्ट्री पूछा तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, मैं सुबह 9 बजे या 9:30 बजे इनके क्लिनिक में पहुंचा था डॉक्टर के पास में। और उसके बाद में उन्होंने बोला कि मेरे कुछ पेन ज़्यादा हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, पहले मेरे बाल निकाल लिए थे और उसके बाद उनको प्रिजर्व कर दिया था। और रफली 5-6 घंटे के बाद में, मतलब लंच के बाद में, इन्होंने मेरा जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट का प्लांटेशन किया और मेरा हेयर ट्रांसप्लांट 8-9 बजे तक चला। तो मैं सोच रहा था कि अगर सुबह 9 बजे आपका हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद में अगर आपका प्लांटेशन रात को 8 बजे कंप्लीट हो रहा है, जो भी 2000 ग्राफ्ट के लिए, तो मुझे लगता है कि आउट ऑफ बॉडी जो ग्राफ्ट का जो टाइम था ना वो ज़्यादा था, तो उसकी वजह से आई थिंक हुआ है। सेकेंड है कि उन्होंने बोला कि प्लांटेशन का मेरे को फोटोग्राफ दिखाया था उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि प्लांटेशन उतना अच्छा नहीं हुआ है, मतलब कि हेयर वो काफ़ी फ्लोट कर रहे थे। तो ये कुछ रीजन हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखते हैं कि आपका आउट ऑफ बॉडी जो ग्राफ्ट का जो टाइम होता है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो और भी कुछ कोजेस हो सकते हैं जिसमें कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट फेलियर हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल कि ग्राफ्ट उतना अच्छे से नहीं लगाए। सेकेंड हो सकता है कि कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, तो उस कंडीशन में भी आप हेयर वो उतने से अच्छे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ कोजेज होते हैं जो आपके हेयर ट्रांसप्लांट आपको फेल कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि जो डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन से आप ट्रेंड जो हेयर ट्रांसप्लांट में है उनसे हेयर ट्रांसप्लांट कराइए, ताकि आपका जो सक्सेस रेट है वो अच्छा हो पाए। होपफुली आपको केस इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।